ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਿਟਾਵੈ, ਛੁਟਕੈ ਦੁਰਮਤ ਆਪਣੀ ਧਾਰੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਿਟਾਵੈ, ਛੁਟਕੈ ਦੁਰਮਤ ਆਪਣੀ ਧਾਰੀ। ਹੋਏ ਨਿਮਾਣੀ ਸੇਵ ਕਮਾਵੈ, ਹੋਏ ਨਿਮਾਣੀ सेव कमावै, ता प्रीतम होवै मन प्यारी। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 377 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। काम क्रोध लोभ मोह मिटावे। जब जीव स्त्री काम क्रोध लोभ मोह को मिटाएगी, काम क्रोध लोभ मोह मिटावे, अपने अंदर से जब जीव स्त्री काम भोगविलास क्रोध लोभ मोह को मिटाएगी, मोह मेरी ममता को मिटाएगी, छुटके दुर्मत अपनी धारी, छुटके दुर्मत अपनी धारी। तो अपनी धारण की हुई जो दुर्मत है, दुर्मत अपनी धारी, दुर्मत बुरी बुद्धि, दुर्मत अपनी धारी, अपनी धारण की हुई जो दुर्मत है छुटके, वो भी छूट जाएगी। जब जीव स्त्री अपने अंदर से काम क्रोध लोभ मोह को मिटाएगी तो उसका परिणाम ये होगा कि जो उसने स्वयं धारण कर रखी है दुर्मत बुरी बुद्धि, उसकी वो भी छूटेगी। स्वयं धारण की हुई, अपनी धारण की हुई जो दुर्मत है वो है मन मुक्ता। जो जी में आए करें, जो मुझे चाहिए मैं प्राप्त करूँगा, उससे किसी का दिल दुखे किसी का नुकसान हो, मुझे तो अपना स्वार्थ पूरा करना है। ये जो अपनी धारण की हुई बुरी बुद्धि है अर्थात मनमुक्ता छूटेगी और कदम गुरमुक्ता की तरफ बढ़ेंगे। जब जीव स्त्री काम क्रोध लोभ मोह को मिटाएगी तो उसकी अपनी धारण की हुई जो बुरी बुद्धि है दुर्मत है वो भी छूटेगी। काम क्रोध लोभ मोह मिटावे, छुटके दुर्मत अपनी धारी। होए निमाणी सेव कमावे। जब अपना मान अहंकार को त्याग के निमाणी बन के, निमाणी जिसका कोई मान ना हो, नम्र स्वभाव धारण करके, जो इस संसार में जीव स्त्री इस तरह से जीती हो कि जैसे इस संसार में तो मेरा कुछ मान है ही नहीं और ना ही मुझे इस संसार में किसी मान की ज़रूरत है। मुझे तो परमात्मा के दरबार में मान मिल जाए तो मेरा मान है। होए निमाणी सेव कमावे। निमाणी बन के नम्र स्वभाव धारण करके जब वो संतों की सेवा करेगी, होए निमाणी सेव कमावे, अपने अहंकार अपने मान को त्याग के निमाणी बन के नम्र स्वभाव धारण करके जब संतों की सेवा करेगी, होए निमाणी सेव कमावे, ता प्रीतम होवे मन प्यारी। ता प्रीतम होवे मन प्यारी। तब तब प्रीतम प्रभु के मन को प्यारी लगेगी। ता प्रीतम होवे मन प्यारी, प्रीतम प्रभु के मन को प्यारी लगेगी। आध्यात्म मार्ग में ये माना जाता है कि मनुष्य जीवन में जन्म में
चाहे वो नर हो या स्त्री हो, सब जीव स्त्रियां मानी जाती हैं और केवल एक पुरुष परमात्मा ही पुरुष है। और हर जीव स्त्री की ये ही इस मनुष्य जन्म का जो प्राप्ति है, जो मनुष्य जन्म का जो प्रयोजन है कि जीव स्त्री प्रभु पति को पाले। ता प्रीतम होवे मन प्यारी, हुए निमाणी सेव कमावे। नम्रता वाला स्वभाव करके संतों की सेवा करे, जो परमात्मा के सच्चे भक्त हैं उनकी सेवा में लगे, अपना मान त्याग के। ता प्रीतम होवे मन प्यारी, तब वो प्रीतम प्रभु के मन को प्यारी लगेगी। काम क्रोध लोभ मोह मिटावे, छुटके दुर्मत अपनी धारी, हुए निमाणी सेव कमावे। ता प्रीतम होवे मन प्यारी। सुन सुंदर साधु वचन उधारी, वचन उधारी। सुन सुंदर, हे सुंदर जीव स्त्री, सुंदर हे सुंदर जीव स्त्री, साधु वचन उधारी। साधु गुरु, सतगुरु के जो वचन हैं, जो इस भव सागर से उद्धार करने वाले हैं, जिन वचनों को मान के सुन के इस भव सागर से उद्धार होता है, उन वचनों को सुन, श्रद्धा से सुन और उन वचनों को अपने जीवन में अपना। सुन सुंदर साधु वचन उधारी। जीव स्त्री को अपना काम क्रोध लोभ मोह मिटाना है, अपनी दुर्मत जो धारण की हुई उसे मिटाना है और निमाणी होकर सेवा करनी है। सुन सुंदर साधु वचन उधारी। जो साधु के वचन हैं, जो गुरु के वचन है, जो गुरु का उपदेश है, जो उद्धार करने में समर्थ है भव सागर से, जो उद्धार करने में समर्थ है इस भव सागर से, वो वचन गुरु के वचनों को सुन। हे सुंदर जीव स्त्री, सुन सुंदर साधु वचन उधारी। और दुख भूख मिटे तेरो सहसा। दुख भूख मिटे तेरो सहसा, सुख पावे तू सुख मन नारी। जब तू साधु के वचन सुनेगी, गुरु के वचन सुनेगी, जो इस भव सागर से उद्धार करने में समर्थ हैं, तब दुख भूख मिटे तेरो सहसा। तो गुरु के वचनों के प्रभाव से दुख भूख, तेरा दुख और तेरी माया की भूख तृष्णा मिट जाएगी। दुख भूख मिटे तेरो सहसा, और तेरा सहसा भी मिट जाएगा। सहसा का अर्थ देखेंगे, पहले इस पूरी पंक्ति का अर्थ देख लेते हैं कि दुख भूख मिटे तेरो सहसा। तेरे दुख और तेरी माया की भूख, माया की तृष्णा और तेरा सहसा, ये सब मिट जाएंगे। सुख पावे तू सुख मन नारी। और तू आत्मिक आनंद सुख पाएगी। सुख पावे तू सुख पाएगी, आत्मिक आनंद पाएगी। सुख मन नारी। और आत्मिक आनंद भी वो वाला प्राप्त करेगी जो योगी लोग सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करके अपना ध्यान परमात्मा के चरणों में टिका लेते हैं, अपने दसम द्वार को खोल लेते हैं, और फिर उनका मन है उस अवस्था में वो कब तक रहें, ये उनके नियंत्रण में है। और जब परमात्मा के चरणों में उनका ध्यान टिका हुआ है, तो ये तो सबसे बड़े सुख और सबसे बड़े आत्मिक आनंद की अवस्था है। और ये जीव स्त्री से कह रहे हैं कि जब तू गुरु के वचनों को सुन के मानेगी,
तेरे दुख भूख तेरे सहसा तो मिटेंगे ही, और साथ में तू पावे सुख पावे तू, तुझे सुख और आत्मिक आनंद मिलेगा, वो भी सुषमना नाड़ी वाला, जैसे योगियों को मिलता है वो आत्मिक आनंद मिलेगा। वो भी तेरे नियंत्रण में होगा, क्योंकि तुझे तो सिर्फ सुन साधु वचन, तुझे तो गुरु के वचनों को ही सुनना है और मानना है, और तुझे सुख वो प्राप्त हो जाएगा जो सुख तेरे नियंत्रण में होगा, जो आत्मिक आनंद तेरे नियंत्रण में होगा। तू जब तक चाहे उस आत्मिक आनंद को प्राप्त किए रखे, क्योंकि जब तक तू गुरु के वचनों को मानती रहेगी, गुरु के वचनों के अनुसार अपना जीवन जीती रहेगी, तो तेरे जीवन में आत्मिक आनंद बना ही रहेगा। सुन सुंदर साधु वचन उधारी, दुख भूख मिटे तेरो सहसा, सुख पावे तू सुख मन नारी। सहसा, सहसा संशय, भ्रम, संदेह, डर, चिंता, सहसा में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। संशय, भ्रम, संदेह। भ्रम ये है कि सुख तो तभी हैं जब मेरे पास माया के पदार्थ हैं, ये भ्रम मिट जाएगा। दुख भूख मिटे तेरो सहसा, तेरा ये भ्रम, तेरा ये संशय, डाउट, ये मिट जाएगा कि सुख जीवन में तभी है जब माया के पदार्थ हैं, और सच्चाई ये है कि सुख जीवन में तभी है जब परमात्मा का नाम मन में है, और परमात्मा का नाम मन में है तो संतोष है, और जब संतोष है तो सुख है। जब जीवन में माया के पदार्थ हैं, माया के पदार्थों को पाने की तृष्णा है, फिर तो चिंता, डर, कलेश ये सब लगा ही रहता है। सुन सुंदर साधु वचन उधारी, दुख भूख मिटे तेरो सहसा, सुख पावे तू सुख मन नारी। सुख पावे तू सुख मन नारी, ये दो जो पंक्तियां हैं ये इस शब्द का रहाव है। सुन सुंदर साधु वचन उधारी, दुख भूख मिटे तेरो सहसा, सुख पावे तू सुख मन नारी। चरण पखार करो गुर सेवा, आत्म शुद्ध बिख त्यास निवारी। चरण पखार करो गुर सेवा। हे जीव स्त्री, चरण पखार, गुरु के चरण पखार के, गुरु के चरण धो के करो गुर सेवा। करो गुर सेवा, गुरु की बताई सेवा कर, गुरु की बताई बातें मान, गुरु के बताए हुए मार्ग पे चल, उस हिसाब से अपने जीवन में से मंद कर्मों को दूर कर, शुभ कर्मों को लेके आ, माया के मोह को दूर कर, और मन में परमात्मा के नाम के प्रति मोह पैदा कर। चरण पखार करो गुरु सेवा, गुरु के चरण धो के गुरु की बताई सेवा कर, अपने जीवन में अपना आत्म शुद्ध, तो तेरी आत्मा पवित्र हो जाएगी। आत्म शुद्ध, तेरी आत्मा पवित्र हो जाएगी। बिख त्यास निवारी, बिख त्यास निवारी, ये गुरु की सेवा तेरे मन से आत्मिक जीवन को समाप्त करने वाला माया का मोह रूपी जहर को दूर करेगी। बिख, माया को बिख, विष इसलिए कहा गया है कि जब माया की त्यास मन में होती है, माया की तृष्णा मन में होती है, तो आत्मिक जीवन की मृत्यु होने लगती है। और ज्यों ही आत्मिक जीवन मृत्यु की तरफ बढ़ता है, परमात्मा से दूरी बननी शुरू हो जाती है,
और परमात्मा से दूरी बनने का अर्थ है कि कहाँ तो आत्मा शुद्ध होनी थी और कहाँ आत्मा कलुषित होने शुरू हो जाती है और जीवन में केवल कलेश ही कलेश रह जाते हैं। बिख त्यास निवारी। तू जब गुरु की सेवा करेगी और उस सेवा से तू अपने अंदर से बिख त्यास, बिख माया की तृष्णा का भी निवारण करेगी। जब गुरु की सेवा को, गुरु की बताई सेवा को अपना के अपने अंदर से माया की तृष्णा को भी मिटा देगी। चरण पखार करो गुरु सेवा, आत्म शुद्ध बिख त्यास निवारी। चरण पखार, सनातन कथाओं में गुरु के चरण पखारने और यहाँ तक कि उस जल को पीने के उदाहरण भी मिलते हैं और ये प्रथा आज भी कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। चरण पखारना गुरु के प्रति सेवक का सम्मान है, अटूट श्रद्धा है और गुरु के वचन उसके लिए आकाशवाणी से कम नहीं हैं। चरण पखारने का अर्थ है कि गुरु में उसकी अटूट श्रद्धा है। चरण पखार करो गुरु सेवा, गुरु में पूर्ण श्रद्धा रखो। चरण पखारने का अर्थ है चरण पखार करो गुरु सेवा और गुरु की बताई सेवा करो, गुरु के बताए हुए बातों को मानो, उपदेश को मानो, वचनों को मानो। आत्म शुद्ध, आत्मा शुद्ध हो जाएगी, आत्मा पवित्र हो जाएगी। और बिख त्यास निवारी, बिख त्यास तृष्णा, बिख माया की तृष्णा का निवारण होगा, मिट जाएगी। दासन की होए दास दासरी, दासन की होए दास दासरी, ता पावे शोभा हर द्वारी। दासन की होए दास दासरी, जीव स्त्री को संबोधित कर रहे हैं गुरु अर्जुन देव जी। जब तू परमात्मा के दासों की दासी बनेगी, दासन की होए दास दासरी, दासन की, परमात्मा के जो दास हैं उनकी, होए दास दासरी, उनके जो दास हैं दासों की दासरी। जब तू परमात्मा के दासों की दासी बनेगी, दासन की होए दास दासरी, ता पावे शोभा हर द्वारी, तब हरि के द्वार पर तू शोभा पाएगी। दासन की होए दास दासरी से अर्थ है कि मन में किसी प्रकार का भी अहंकार ना हो, केवल नम्रता ही नम्रता हो। मुझे तो केवल परमात्मा से आस है, मेरा तो केवल यही इस जीवन का उद्देश्य है कि परमात्मा मेरे व्यवहार को स्वीकार कर लें। संसार वाले लोग मुझे कुछ भी कहते रहे, मुझे इसकी चिंता नहीं है। संसार में मेरा सम्मान हो या ना हो, परमात्मा के दरबार में मुझे कहीं ना कहीं कुछ जगह मिल जाए। दासन की होए दास दासरी। गुरु अर्जुन देव जी की पंक्तियां अलग अलग अंकों पे हैं। होए सगल की रेणुका, हर संग समावो। होए सगल की रेणुका, अगर मैं सबके चरणों की रेणुका धूल समझूं अपने आप को, होए सगल की रेणुका हर संग समावो, तो मेरी समाई परमात्मा के नाम के साथ परमात्मा के चरणों में हो जाएगी। होए सगल की रेणुका हर संग समावो, ता पावो शोभा हर द्वारी। दासन की होए दास दासरी, ता पावो शोभा हर द्वारी, तो हरि के द्वार पर तू शोभा पाएगी जब तेरे अंदर इतनी नम्रता होगी। हम संतन की रेन प्यारे, गुरु अर्जुन देव जी की पंक्तियां देख रहे हैं हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा। हे परमात्मा, हम पे ऐसी कृपा करो, हम संतन की रेन प्यारे। हे मेरे प्यारे परमात्मा कि हम हमेशा ही अपने आप को संतों के रेन माने, संतों के चरणों की धूल माने, संतों के चरणों की रज अपने माथे पे लगाएं। हम संतन की रेन प्यारे,
हम संतन की शरणा और हम संतों की शरण में ही रहें। हो सबुना की रेणुका तो आओ हमारे पास। ये भी गुरु अर्जन देव जी की पंक्ति है कि परमात्मा बोल रहे हैं कि हो सबुना की रेणुका। अगर तुम अपने आप को सबके चरणों की धूल मानोगे, अपने अहंकार को पूरी तरह से मिटा दोगे, हो सबना की रेणुका, अगर तुम सबके चरणों की धूल बनोगे तो आओ हमारे पास, तो फिर तुम्हारा मुझसे मिलन होगा। हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास, मान मोह त्याग छोड़ियो तो नानक हर जियो भेटना। मान मोह त्याग छोड़ियो, जिसने अपना मान और दुनिया का माया का मोह त्याग छोड़ियो, त्याग दिया, छोड़ दिया, तो नानक हरि जियो भेंटना। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं तो हरि जी से भेंट होती है। मान मोह त्याग छोड़ियो तो नानक हरि जियो भेंटना। होए सगल की रेणुका हर संग समावो, हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा। हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास, मान मोह त्याग छोड़ियो तो नानक हर जियो भेटना। दासन की होए दास दासरी, ता पावे शोभा हर द्वारी। तो प्रभु के द्वार पे शोभा पाएगी। हे जीव स्त्री, चरण पखार करो गुर सेवा, आत्म शुद्ध बिखत्यास निवारी। दासन की होए दास दासरी, ता पावो शोभा हर द्वारी। यही आचार, यही व्यवहारा, आज्ञा मान भगत होए तुम्हारी। यही आचार, यही श्रेष्ठ आचरण, यही आचार, यही श्रेष्ठ आचरण, यही व्यवहारा और यही उत्तम व्यवहार रखोगी, अपनाओगी। यही आचार, यही व्यवहारा, यही श्रेष्ठ आचरण, यही उत्तम व्यवहार अपनाओगी। आज्ञामान, आज्ञामान परमात्मा के भाणे को, परमात्मा की मर्जी को, हुक्म को सिर माथे रखोगी, परमात्मा के हुक्म को सहर्ष मानोगी। यही आचार, ये श्रेष्ठ आचरण, ये श्रेष्ठ व्यवहार रखोगी, परमात्मा की आज्ञा को सिर माथे मानोगी, भगत होए तुम्हारी। इस तरह तुम्हारी भक्ति पूर्ण होगी, इस तरह तुम्हारी भक्ति पूर्ण होगी। यही आचार, यही व्यवहारा, आज्ञा मान भगत होए तुम्हारी। जो एहो मंत्र कमावे नानक, सो भवजल पार उतारी, सो भवजल पार उतारी। जो एहो मंत्र कमावे नानक, जो भी प्राणी एहो मंत्र कमावे, इस उपदेश की कमाई करता है, अपने जीवन में बरतता है, सो भवजल पार उतारी, वो संसार सागर से पार उतर जाता है। और ये मंत्र क्या है, ये उपदेश क्या है जिसकी कमाई करनी है? सुन सुंदर साधु वचन, जो उधारी, जो के सुन सुंदर साधु वचन उधारी। गुरु के उन वचनों को सुन जो इस भव सागर से उद्धार करने का, उद्धार होने का एकमात्र जरिया है। सुन सुंदर साधु वचन उधारी और चरण पखार करो गुरु सेवा। अटूट श्रद्धा से गुरु की सेवा में लगो, गुरु के बताए वचनों को अपने जीवन में अपनाओ। और दासन की होए दास दासरी, अपने जीवन में नम्रता धारण करो। आज्ञा मान, और जो भी परमात्मा का भाणा है, जो परमात्मा हमें जीवन में दे रहा है, उसे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो सुख है या दुख है, उसे सहर्ष स्वीकार करना है। सुन सुंदर साधु वचन उधारी, चरण पखार करो गुरु सेवा। दासन की होए दास दासरी, आज्ञा मान, जो एहो मंत्र कमावे नानक, सो भवजल पार उतारी। यही आचार, यही व्यवहारा, आज्ञा मान भगत होए तुम्हारी।
जो एह मंत्र कमावे नानक, सो भवजल पार उतारी, सो भवजल पार उतारी। काम क्रोध लोभ मोह मिटावे, छुटकै दुर्मत अपनी धारी। काम क्रोध लोभ मोह मिटावे, छुटकै दुर्मत अपनी धारी। होए निमाणी सेव कमावे, नम्र स्वभाव के साथ। होए निमाणी सेव कमावे, संतों की सेव कमावे। होए निमाणी सेव कमावे, तां प्रीतम होवे मन प्यारी। काम क्रोध लोभ मोह मिटावे, छुटकै दुर्मत अपनी धारी। होए निमाणी सेव कमावे, तां प्रीतम होवे मन प्यारी। सुन सुंदर साधु बचन उधारी। सुन सुंदर साधु बचन उधारी, दुख भूख मिटे तेरो सहसा। वचनों को सुनने से जो भव सागर से उद्धार करने में समर्थ हैं, जो गुरु के वचन हैं। सुन सुंदर साधु बचन उधारी, दुख भूख मिटे तेरो सहसा। सुख पावे तू सुख मन नारी। दुख भूख मिटे तेरो सहसा, दुख भूख मिटे तेरो सहसा। सुख पावे तू सुख मन नारी। कैसे पाएगी? ये सुन सुंदर साधु बचन उधारी। सुन सुंदर साधु बचन उधारी, दुख भूख मिटे तेरो सहसा। सुख पावे तू सुख मन नारी। और चरण पखार करो गुरु सेवा। चरण पखार करो गुरु सेवा, आत्म शुद्ध बिख त्यास निवारी। माया का मोह का निवारण, बिख त्यास निवारी। माया की तृष्णा का निवारण। चरण पखार करो गुरु सेवा, आत्म शुद्ध बिख त्यास निवारी। और दासन की होए दास दासरी। दासन की होए दास दासरी, तां पावे शोभा हर द्वारी। तां पावे शोभा हर द्वारी। यही आचार यही व्यवहारा, आज्ञा मान भगत होए तुम्हारी। यही आचार यही व्यवहारा, आज्ञा मान भगत होए तुम्हारी। और जो एहो मंत्र कमावे नानक, सो भवजल पार उतारी। जो एहो मंत्र कमावे नानक, भवजल सो भवजल पार उतारी। काम क्रोध लोभ मोह मिटावे, काम क्रोध लोभ मोह मिटावे। छुटकै दुर्मत अपनी धारी। होए निमाणी सेव कमावे, तां प्रीतम होवे मन प्यारी। सुन सुंदर साधु बचन उधारी, दुख भूख मिटे तेरो सहसा। सुख पावे तू सुख मन नारी। और चरण पखार करो गुरु सेवा। चरण पखार करो गुरु सेवा, आत्म शुद्ध बिख त्यास निवारी। और दासन की होए दास दासरी। दासन की होए दास दासरी, तां पावे शोभा हर द्वारी। तां पावे शोभा हर द्वारी। यही आचार यही व्यवहारा, आज्ञा मान भगत होए तुम्हारी। यही आचार यही व्यवहारा, आज्ञा मान भगत होए तुम्हारी। और जो एह मंत्र कमावे नानक, सो भवजल पार उतारी। जो एहो मंत्र कमावे नानक, सो भवजल पार उतारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।